Hello dear student, myself Girish Kumar and you are watching the channel Agrial Science। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 10th साइंस का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम लोग थोड़ा सा पहले शुरुआत करेंगे जो है नॉर्मल क्या होता है और नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस दोनों तरह के सरफेस पर, एक मान लीजिए कि प्लेन सरफेस हो, अगर प्लेन सरफेस, और दूसरा मान लीजिए कि कर्व्ड सरफेस हो। प्लेन सरफेस पर और कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं और नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है और उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक। अब इस पे अगर नॉर्मल की बात करें, अभी हम मिरर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, इसको मान लीजिए पॉलिशिंग वगैरह या सिल्वरिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिंपल एक सरफेस लिए हैं उस पर नॉर्मल ड्रा करने की बात कर रहे हैं। तो ये सरफेस है, इस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं और अगर वो लाइन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये लाइन नॉर्मल कहलाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही जो है नॉर्मल होती है। और अगर मान लीजिए हम कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस ऐसा है और अब ये कर्व्ड सरफेस इस तरह है, तो हम लोग जानते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस का कहीं ना कहीं कोई सेंटर होगा। मान लीजिए यहाँ पे इस कर्व सरफेस का सेंटर है, तो इस पे अगर नॉर्मल क्या हो सकता है, इस पे नॉर्मल ये होगा कि जैसा आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि ये कर्व सरफेस है, मान लीजिए इस पॉइंट पर नॉर्मल, इस पॉइंट से नॉर्मल अगर ड्रा करना हुआ तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक टैंजेंट खींचते थे, एक टैंजेंट ड्रा करते थे और वो टैंजेंट इस कर्व सरफेस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता था। तो ये जो सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते थे, अगर वो इस कर्व सरफेस के सेंटर से होकर गुजर रहा है, ये लाइन अगर गुजर रही है तो हम बोलते थे कि ये जो है नॉर्मल है इस सरफेस पर, इस कर्व सरफेस पर। नॉर्मल क्या, ऐसे समझिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो कर्व सरफेस पर इस पॉइंट पर जहाँ की जो हमने टैंजेंट ड्रा किया है, ये टैंजेंट इस कर्व सरफेस पर यहीं एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है। इसी सिंगल पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें, अगर वो लाइन सेंटर से होकर गुजर रही है तो ये लाइन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और वही जो है नॉर्मल होती है। तो हम लोग यहाँ मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा फिजिक्स में देखते हैं कि जैसे कर्व सरफेस में हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्व स्फेरिकल मिरर वगैरह में। तो सिंपल जैसे इमेजिन कीजिए कि ये कर्व सरफेस, मान लीजिए इसको अगर हमने इसको मिरर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे इसकी सिल्वरिंग वगैरह कर दी, ये मिरर हो गया। अब इस पे मान लीजिए कि कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो कर्व सरफेस में हम लोगों ने जो देखा था अभी कि टैंजेंट, जो वो सिंगल पॉइंट जहाँ टैंजेंट उस सरफेस को टच करता था, वो इस सरफेस के लिए, या कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल मिरर के लिए वो पॉइंट क्या होता है,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी के करेस्पॉन्ड होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें कि जो सेंटर से होकर गुजरे, वही जो है नॉर्मल होती हैं। तो ध्यान ये रखना है, जब भी कोई नॉर्मल ड्रा करना हुआ कर्व सरफेस, खास करके जब हम इस कर्व सरफेस को मिरर में कन्वर्ट कर देते हैं उस कंडीशन में, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जैसे कोई ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस कर्व सरफेस पर जहाँ इंसिडेंट होती है वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं जो अगर सेंटर से होकर गुजर रही है तो वो जो है नॉर्मल कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी में ऐसे देखिए कि अगर कोई लाइट जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रे है अगर ऐसे इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और हमें इस पर नॉर्मल ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करेंगे कि पहले देखेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है। तो ये जहाँ पे लाइट रे आके इंसिडेंट होती है जिस पॉइंट पर, इसी को बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें बस इतना करना है कि एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रा करनी है जो कि सेंटर से होकर पास हो, और अगर ये सेंटर से होकर पास हो रही है तो यही नॉर्मल है। ठीक, अब देखते हैं कि जैसे प्लेन सरफेस पे जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तब क्या होता है। अब लाइट रे मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए या इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर हो। तो वो इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस सरफेस के साथ। ये 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बना रही हैं। अब दिखाते हैं इसमें से, मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हुई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हुआ नॉर्मल। तो हम लोग जानते हैं कि इस ये नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आई और आर एंगल में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है कि आर बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऐसे बन गया है। आई और आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। तो ये हुआ नॉर्मल की बात। अब देखते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस है, अब इसको हम भी प्लेन मिरर में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको, वो एक ही बात है। मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हुई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक, अब इस इंसिडेंट रे का ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये रे आकर इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर, यही हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें एक लाइन ड्रा करनी है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो वो कैसे हो सकता है, वो इसी के एलॉन्ग हो सकता है, जो ये रे इंसिडेंट हुई है इसी के एलॉन्ग बन सकता है, यही तभी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये इसी के एलॉन्ग हो सकता है और ये हो जाएगा नॉर्मल। अब ऐसे केस में देखिए तो ये कह सकते हैं हम कि जो ये इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के एलॉन्ग इंसिडेंट हुई है इस सरफेस पर।
तो ऐसे केस में क्या होता है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो जिस लाइन पर नॉर्मल है उसी लाइन पर ही इंसिडेंट रे भी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब जीरो होता है तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा। और वो कैसे होगा कि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी जीरो हो सकता है जब इस सरफेस पर ये लाइट पड़ने के बाद एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में या इसी लाइन पर ऐसे ये वापस हो जाए। अगर ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे वापस हो जाए, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वापस हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो जीरो होगा। तो इस तरह के इंसिडेंट को, या जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है। और तीसरी बात क्या होती है, मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस इट्स पाथ का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ से आई है ये लाइट रे, उसी पाथ पे वापस हो जाती है। इसका इतना मतलब होता है बस। अब कर्व्ड सरफेस पर देखते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ये कर्व्ड सरफेस है, इसका कहीं सेंटर होगा, ठीक। तो इस सेंटर के अलोंग ही, या मतलब कि एक रे जो है हम इंसिडेंट करा रहे हैं इस सरफेस पर, जो इस सेंटर से ही पास होते हुए ऐसे जा रही है, ये हुई इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे। अब हमको ये जहाँ पे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें एक लाइन ड्रा करनी है, नॉर्मल बनाने के लिए एक लाइन ड्रा करनी है जो कि सेंटर से पास होकर निकले। तो उसके लिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा कि इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ऐसे ही लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, तभी तो ये नॉर्मल होगा जब इसके सेंटर से होकर पास होगी, और ये हुआ नॉर्मल। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का बना हुआ एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और नॉर्मल जो और इंसिडेंट दोनों इस केस में क्या हैं, एक ही लाइन पर हैं, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। कैसे ये आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो अगर है तो उसका क्या मतलब है कि लाइट रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग ही रिटर्न हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पर भी यही है, पहला पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, और थर्ड पॉइंट क्या है, यही सेम कि रिट्रेसेस इट्स पाथ। कहने का मतलब यह है कि जिस पाथ से ये लाइट रे आई हुई है उसी पाथ पर वापस हो जाएगी।
और इस तरह का जो इंसिडेंस हो कि लाइट रे जिस पाथ से आई हुई है उसी पाथ से वापस हो जाए, उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये तीनों कब होते हैं? जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो इस कर्व सरफेस पर। ठीक, तो ये होगा नॉर्मल और नॉर्मल इंसिडेंस। और उसके बाद का ये सिचुएशन है कि क्या क्या हो सकता है नॉर्मल इंसिडेंस की सिचुएशन में। अब हम लोग आते हैं थोड़ा अपने टॉपिक पर, जो कि अगला टॉपिक है मिरर के बारे में। और उस मिरर में भी हम लोग आज थोड़ा प्लेन मिरर क्या होता है, उसका इमेज कैसा होता है, वो सब हर चीज़ थोड़ा पढ़ेंगे। तो मिरर हम लोग जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक मान लीजिए ये सिंपल या प्लेन मिरर, दूसरा जो है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी आज हम लोग जो है सिंपल या प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो है थोड़ा बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल या प्लेन मिरर। सिंपल या प्लेन मिरर। तो सिंपल या प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? मान लीजिए ये कोई ग्लास की ऐसे प्लेट है। इसका अभी तो ये जैसे ग्लास की प्लेट है, तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इसके सामने अभी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये क्या करेगा? कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हमको क्या है कि इसको प्लेन मिरर में कन्वर्ट करना है और लाइट का रिफ्लेक्शन कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ये सेकेंड सरफेस है उस पर पहले सिल्वरिंग करते हैं। सिल्वरिंग इसलिए की जाती है ताकि इस सरफेस पर जो भी लाइट रे पड़े, एक तो कुछ ना कुछ तो अपने आप रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये वाला सरफेस एकदम शाइनिंग या स्मूथ है। और उस पर जब सिल्वरिंग कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होने लगता है, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि सिल्वर जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। तो उसकी सिल्वरिंग कर देते हैं। उसके बाद इसकी कोटिंग कर देते हैं और इस तरह से ये कंप्लीट प्लेन मिरर बनके तैयार हो जाता है। तो ये प्लेन मिरर कुछ इस तरह सा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे नॉर्मली जब हम लोग प्लेन मिरर को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है। ये सामने वाला पार्ट है जिसमें कि हम लोग अपना फेस देखते हैं और सिल्वरिंग वगैरह इसके पीछे वाले सरफेस पे की हुई होती है। अब अगर इस प्लेन मिरर को हम लोग पकड़ के यहाँ से ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे घुमा लें तो कुछ ये इस तरह का बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए इसको पकड़ा, ऐसे घुमा लिया थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि अभी जैसे इस कंडीशन में है तो इसमें जो सामने जो होगा वो अपना फेस देख सकता है। इस कंडीशन में जब हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसको तो ये इधर जो इस तरफ जो होगा वो अपना इसमें फेस देख सकता है। कहने का मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और ये वाला सरफेस क्या बन जाता है? ओपेक। और इस सिचुएशन में अब इससे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो सकता है।
तो आइए देखते हैं कि अब प्लेन मिरर से इमेज जो है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, इसके सामने मान लीजिए एक बार हमने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। अब देखते हैं कि इस पे इमेज कैसे बनता है, इस पे रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। लेने को तो चाहे जितनी रे ले लीजिए, इमेज फॉर्मेशन होगा, सबसे रिफ्लेक्शन होगा, कहीं ना कहीं जाके या मिलेंगे या मिलती हुई अपीयर होंगी, इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम 2 रेज लेते हैं और उन्हीं 2 रेज को ये देख लेते हैं कि कहाँ पे मिल रही हैं या कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ रियली में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ रियल इमेज बन जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगी वहाँ जो है वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो मान लीजिए इससे एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई, दूसरी रे इस तरह से मान लीजिए इस पे इंसिडेंट हुई। अब ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ऐसे, और उसके बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है लाइट रे है, और इस सरफेस पर पड़ने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। ये हुआ नॉर्मल। अच्छा, अभी ये नॉर्मल हमसे थोड़ा सा ठीक से ड्रा नहीं हो रहा है। इसको आप लोग जब भी बनाइएगा ध्यान रखिएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही यही है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे क्या है, ये भी रियल है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी रियल है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी रियल है। कहने का मतलब ये है कि जो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके सामने चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे इंसिडेंट रे है, चाहे रिफ्लेक्टेड रे है, सब कुछ रियल है। अगर ये दोनों रे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, ये दोनों रे, जैसा कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो क्या बनता, रियल इमेज बनता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि इस रे को हम लोग देखते हैं कि ये आ कहाँ से रही है, या फिर इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसको जो है इस तरह से थोड़ा पीछे जब बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जहाँ पे ये दोनों रे एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक्चुअल में इन दोनों का इंटरसेक्शन वो होता जहाँ पे ये दोनों रे मिलती, जो कि रियल रेज हैं। लेकिन रियल रेज कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये अपीयर हो रही हैं कि इस पॉइंट पर ये मिल सकती हैं या इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो ये रियल रेज नहीं है, वर्चुअल रे कह सकते हैं। तो अगर ये वर्चुअल रेज हैं तो यहाँ इमेज जो है वो भी जो फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक, तो इस तरह ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये वर्चुअल बना, और वर्चुअल है तो ये इरेक्ट होगा। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाने से पहले जो है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक चीज़ और, कि वर्चुअल और रियल इमेज क्या होते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यही कहानी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसी तरह का रे डायग्राम होगा
और इसी तरह ये इमेज बनेगा। और अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे इमेज बनता है और कहाँ बनता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इमेज एक पॉइंट आ गया है अब यहाँ पर। तो थोड़ा इमेज के बारे में पहले जान लेंगे कि वर्चुअल और रियल इमेज होता क्या है। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज वो होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पे जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट रे इस पे जो है ऐसे मान लीजिए कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई और यहाँ से ये हुआ नॉर्मल इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कुछ इस तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है। और दूसरी रे मान लीजिए कि ऐसे इंसिडेंट हुई और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये हुआ नॉर्मल, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये ऐसे जा रही है इस तरह से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यही चीज़ देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो जब एक तो ये ज़रूरी है कि मिनिमम 2 रे हों, मिनिमम 2 रे से हम लोग जो है इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इमेज की बात जब हम लोग करेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे के रिस्पेक्ट में करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे का कैसा बिहेव है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, चूँकि ये सब कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हो रहा है, तो ये जो है इंसिडेंट रे जो है वो भी रियल है। और फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आप देख रहे हैं, ये रियली में यहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर रियली में मिल रही हैं। जब रियली में मिल रही हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और दूसरा इसी में है रियल इमेज के बाद वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कैसे बनता है, ये इस तरह का है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे ये जो है ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऐसे जा रही है, यहाँ से भी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे जा रही है, ये हुआ नॉर्मल। अब ये 2 रे तो मिल नहीं रही हैं कहीं, लेकिन आगे बढ़ाने पर ये कहीं अपीयर टू मीट, मतलब जैसे इस केस में था कि रियली मीट, यहाँ पे क्या है अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसा जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट लिख सकते हैं कि नंबर 1, रियल इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस when after reflection the light rays really meet। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली मीट। रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जहाँ पर रियल में मीट कर रही हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये रियल इमेज फॉर्मेशन होता है। और यहाँ वही चीज़ क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज के केस में सब कुछ वही रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा
आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज appear टू मीट। यहाँ पर भी सब कुछ यही रहेगा, बस ये रियल इमेज की जगह यहाँ वर्चुअल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि वर्चुअल इमेज फॉर्म फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे appear टू मीट। ये बीच में हमने छोड़ दिया है सब। तो जहाँ रियली मीट कर रही हैं वो रियल इमेज, जहाँ appear टू मीट वो वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज की एक और ख़ास बात होती है क्या, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होता है, अगर कहीं आपको रियल इमेज मिल रहा है या फिर कहीं रियल इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, तो उसके साथ ये भी सही है कि अगर रियल है तो ऑलवेज इन्वर्टेड। और इसमें वर्चुअल के केस में क्या है कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जो होता है, जैसे रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, वैसे वर्चुअल इमेज जो है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है। और इसके बारे में एक तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रियल इमेज जो है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक, इसका क्या मतलब है कि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जो सिनेमा हॉल में हम लोग देखते हैं इमेज, जो पर्दे पर इमेज दिखाई देता है वो रियल इमेज होता है और स्क्रीन पर मिलता है। कहने का मतलब यही है कि रियल इमेज स्क्रीन पर मिल सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिल सकता है। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थीं, और इन्हीं के सहारे अब आगे का जो है पॉइंट सब एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर कहीं इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो अब जो है आइए देखते हैं, इसका थोड़ा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मिरर के केस, अभी हम लोग जब मिरर पढ़ेंगे तो ये कौन कौन से मिरर जो है इस तरह का इमेज फॉर्म करते हैं। तो रियल इमेज जो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर, अभी हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं। तो मिरर में सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज जो है वो सिंपल मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर जो होता है, ये सिंपल मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, इसलिए इनका इमेज इरेक्ट होता है। ये दोनों सिंपल और कॉन्वेक्स, लेकिन कॉनकेव मिरर जो है वो दोनों तरह का इमेज बना लेता है, एक वर्चुअल इमेज भी बना लेता है और रियल इमेज भी बना लेता है। ठीक, तो ये हो गई इमेज के बारे में बात। अब सिंपल मिरर पर देखते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है।
जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन करना हो तो कैसे बनेगा। अगर इस पॉइंट का हमें इमेज बनाना है तो यहाँ से हमें 2 रेज चाहिए। एक मान लीजिए इस तरह से इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। अब हम लोग जानते हैं जब इस तरह ये इंसिडेंट हो रही है तो देखने में लग रहा है कि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि ये रे जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी या उसी पाथ से वापस आ जाएगी, और दूसरी रे मान लीजिए कि ये इस तरह इस पे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इस पॉइंट का अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो इस पॉइंट से भी हमें 2 रेज चाहिए। एक रे ऐसे जा रही है और ये भी नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस जब भी होता है लाइट रे क्या होता है, रिट्रेसेज इट्स पाथ। और दूसरी रेज कुछ इस तरह से जा रही है, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ये हुआ नॉर्मल। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी हम लोगों ने देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज जहाँ मिलती हैं वही इमेज फॉर्मेशन होता है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये कहीं मिलेंगी नहीं या मिल नहीं रही हैं एक्चुअली में। तो फिर इस पर इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन सब रेज को थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ इस पॉइंट पर इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये रेज कुछ इस तरह से मान लीजिए मिल रही हैं। थोड़ा ये उतना अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा इसको सही करने के लिए कॉन्सेप्ट वही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ मिलेंगी। बस थोड़ा इसको और अच्छा दिखने के लिए ये जहाँ पर, और ये ऐसे इसका इमेज बन जाएगा। अब इस इमेज की कुछ खास बातें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक तो सबसे पहला कि ये इमेज जो बना है वो रियली में रिफ्लेक्टेड रे के मीट होने से नहीं बना है, बल्कि इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करने पर इन रेज को ये इमेज मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के बारे में, इससे जो इमेज बन रहा है उसके बारे में देखते हैं कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है u डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से था और इमेज जो बना वो v डिस्टेंस पर यहाँ पर बना। तो प्लेन मिरर जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है तो उसकी 2 खास बातें होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं। उनमें से एक ये है कि इस प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है उतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज बनाता है। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू v। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बनेगा। दूसरा इसमें है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो हाइट बन रही है, मतलब जिस हाइट का ये इमेज बन रहा है
उसी हाइट का ऑब्जेक्ट भी रहा होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि जिस हाइट का ये ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का ये इमेज बनेगा। ठीक, तो थर्ड पॉइंट इसका है, इतना तो जान ही चुके हैं कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और दूसरा इसमें क्या है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और फोर्थ क्या होता है कि इससे जो ये इमेज बनता है ये लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। और अब ये सब चीज़ें क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, या नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब का पूरा एक्सप्लेनेशन इसके न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों को बताएंगे। ठीक।